Students, today I'm going to explain chapter 16 freedom struggle, but I'm giving you a very short summary about this video, about this chapter, because I have already explained this chapter in my class. हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस चैप्टर्स में कि किस तरह से जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में आए, उन्होंने कौन कौन से अपने किस तरह से अपने रूल्स इम्पोज करें इंडियंस पे, और किस तरह से इंडियन पीपल अग्रेसिव होना स्टार्ट हुए। तो उसके पास जैसे जैसे टाइम जो था वो पास होता चला गया, तो सब फिर फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट किया गया। उसके लिए सबसे पहले जो हुआ वो इंडियन पीपल में ये स्टार्ट किया कुछ लोगों ने मिलके कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म, हमें सबसे पहले इंडियन पीपल को ही क्या करना होगा, उनको यूनाइट करना होगा, उनको अपलिफ्ट करना होगा, उनकी जो थिंकिंग है उसको अपलिफ्ट करना होगा। हमको वेस्टर्न एजुकेशन को छोड़ के इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान देना होगा। तो उसके लिए कुछ सोशल रिफॉर्मर्स थे, लाइक राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, नारायण गुरु, मिस एनी बेसेंट, सर सैयद अहमद खान। ये जितने भी लोग थे इन्होंने सोशल लेवल्स को हटाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स दिखाए। सोशल लेवल्स लाइक सती, चाइल्ड मैरिज, कास्ट सिस्टम, इसमें उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स दिखाए। और कई सारी फिर यहाँ पर ट्रेडर्स ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, टेक्सटाइल मिल्स खोली, एजुकेशन सेंटर्स ओपन हुए, क्योंकि हर कोई ये चाहता था कि अब हमको फ्रीडम चाहिए, वी नीड फ्रीडम नाउ। उसके नेक्स्ट पॉइंट है फाउंडेशन ऑफ इंडियन कांग्रेस, जो आप अभी कांग्रेस कहती है, आप लोग नेम सुनते होंगे। तो ये जो कांग्रेस किस तरह से फॉर्म हुई थी, तो इन 1885 में A.O. ह्यूम एक सिविल सर्वेंट थे, उन्होंने एजुकेटेड इंडियंस की हेल्प से एक इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश की। इसमें W.C. बनर्जी जो थे वो उनके प्रेसिडेंट थे, और इसकी जो फर्स्ट सेशन हुआ था वो उसमें 72 डेलीगेट्स ने इसको अटेंड किया था। और उसके बाद ये कांग्रेस धीरे धीरे करके पूरे इंडिया में ही स्प्रेड होते गए, इसके जो रूल्स थे, जो इसके थॉट्स थे, और उसमें कई लोगों ने इसमें अपना फुल सपोर्ट किया। इसमें स्टार्टिंग में जो इन अर्ली डेज जो इसके लीडर्स थे, दैट वर द दादा भाई नारोजी, S.N. बनर्जी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, गोपाल कृष्ण गोखले और बरुद्दीन तायब जी इनके मेन लीडर्स थे, और इनका मेन गोल था स्वराज, दैट द सेल्फ रूल। उसके बाद जो कांग्रेस था उनमें जो स्टार्टिंग में जो कांग्रेस के लीडर थे वो मॉडरेट एटीट्यूड के थे, बिकॉज दे वांट कि हमको ब्रिटिशर्स से फ्रीडम तो चाहिए, बट हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही पेशेंस के साथ काम करेंगे। लेकिन बाद में कुछ लोग ऐसे आए जिनको एक्सट्रीमिस्ट बोला गया, उनके अकॉर्डिंग जो ये पेशेंस के साथ जो हम यदि काम करेंगे, अपना फ्रीडम को मांगेंगे, तो ब्रिटिश पीपल हमारी बात से अग्री नहीं होंगे। तो उनमें कुछ एक्सट्रीमिस्ट जो थे, जो मॉडरेट के अगेंस्ट जाते थे, वो कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय। इनमें से जो बाल गंगाधर तिलक जी जो थे, उन्होंने एक केसरी नाम का अपना एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया था, और वो उसमें हमेशा ब्रिटिश राज के अगेंस्ट लिखते थे। और उनका एक स्लोगन भी था, दैट वाज द फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। ठीक है, मतलब फ्रीडम मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर ही रहूँगा। उसके बाद फिर एक और जो पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट की थी, दैट वाज द डिवाइड एंड द रूल पॉलिसी। इसमें ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि उन्होंने वेस्ट बंगाल को, जो बंगाल था एक्चुअली में, उसको उन्होंने डिवाइड करने की सोची थी। बंगाल को डिवाइड करने की सोची मतलब उन्होंने ये सोचा कि हमें सबसे पहले हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करना पड़ेगा। यदि हम हिंदू मुस्लिम को अलग अलग कर देंगे तो ये लोग, हमारे इंडियन पीपल जो हैं, वो हमारे अगेंस्ट नहीं जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि जो बंगाल है उसका हम पार्टीशन कर देते हैं। इसमें किस बेसिस पे करेंगे हम लोग, कि जो ईस्ट बंगाल है वहाँ पे मुस्लिम रहेंगे और वेस्ट बंगाल में हिंदू रहेंगे। बट इसको लेके बहुत लोग अपोज हुए, इंडियन पीपल, कि ऐसा नहीं कर सकते, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये ऐसा हमारे साथ नहीं कर सकती। तो उन्होंने इसको हटाने के लिए स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया। और जो पार्टीशन हुआ था बंगाल का वो हुआ था 1905 में, और 1911 में स्वदेशी मूवमेंट के कारण ही जो बंगाल था उसको रीयूनाइट कर दिया था, उसके पार्टीशन को कैंसिल कर दिया।
अभी स्वदेशी मूवमेंट क्या था? स्वदेशी मूवमेंट में इंडियन पीपल ने क्या किया था कि उन्होंने ये सोच लिया था कि हम किसी भी तरह से जो ब्रिटिश गुड्स है या ब्रिटिश का कोई भी सामान है हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। उन्होंने उनके सामान को जलाना स्टार्ट कर दिया था। दे स्टार्टेड टू बर्न ऑल द थिंग्स गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसके बाद कई ऐसे रिवॉल्यूशनरीज़ थे जिन्होंने इंडिया के लिए, इंडिया में फ्रीडम के लिए काम किया और बहुत ही कम एज में उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट करके उनको क्या कर लिया था, फांसी पर लटका दिया था। जैसे प्रफुल्ला झाकी और खुदीराम बोस, इनको ब्रिटिश ऑफिसर ने फायर कर दिया, जिसमें से जो खुदीराम बोस थे वो केवल 15 इयर्स के थे, उनको अरेस्ट करा और उनको फांसी पर लटका दिया था। इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद भी थे। इसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे थे, जैसे मैडम कामा हैं, इन्होंने वो जेनेवा चली गई, उन्होंने वंदे मातरम न्यूज़पेपर पब्लिश करा। उसके बाद पंजाब के जो लोग थे उन्होंने गदर पार्टी स्टार्ट करी, ठीक है। नरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय थे जो वो बर्लिन के थे। राजा महेंद्र प्रताप और मौलाना बरकतुल्लाह जो थे वो काबुल चले गए और उन्होंने वहाँ से बाहर, इंडिया के बाहर जाके उन्होंने इंडिया के लिए बहुत काम किया और उन्होंने फ्रीडम के लिए फ़ाइट किया। इसके बाद 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 ब्रोकआउट हुआ और उसके बाद भी इंडिया को फ्रीडम नहीं मिल पाया था। फिर 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी जी, जिनको हम महात्मा गांधी जी के नाम से भी जानते हैं, वो साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए और उन्होंने फिर स्टार्ट किया था इंडियन स्ट्रगल के लिए। उन्होंने वर्क किया और फ्रीडम एट लास्ट मिली, बट वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अभी इस चैप्टर में इतना ही है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।